Theorem 6.4. If in two triangles, sides of one triangle are proportional to sides of other triangle, then their corresponding angles are equal and hence the two triangles are similar. अब गिवन क्या है? गिवन है AB, दो ट्रायंगल है ABC और DEF. AB अपॉन DE, BC अपॉन EF और AC अपॉन DF. ये चीज गिवन है. टू प्रूव, सबसे पहले प्रूव करना है कि जो एंगल्स हैं वो इक्वल है. मींस एंगल A, एंगल D, एंगल B, एंगल C इक्वल टू एंगल C एंड एंगल B इक्वल टू E, एंगल C इक्वल टू एंगल F. यानी A D के बराबर, B E के बराबर, C F के बराबर. और फिर हमें प्रूव करना है, ये फर्स्ट पार्ट है इसका और सेकंड पार्ट इसका प्रूव करना है. ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF. कंस्ट्रक्शन. अब इसको प्रूव करने से पहले कंस्ट्रक्शन है क्या कि टेक पॉइंट P and Q on DE and DF respectively, such that AB equal to DP and AC इक्वल टू DQ. अब यहां पर इस तरह से दो पॉइंट ले लो, ये है P और ये है Q. प्रूफ. प्रूफ में क्या आएगा बेटे? अब हमारे पास क्या आ गया, हमें ये कंस्ट्रक्शन ड्रॉ कर ली. अब देखो गिवन क्या है, AB अपॉन DE, BC अपॉन EF, AC अपॉन DF. ये गिवन है. और AB DP के बराबर है, AC DQ के बराबर है. बाय कंस्ट्रक्शन. अब ये AB की जगह DP रख दो. DP अपॉन DE इक्वल टू BC अपॉन EF इक्वल टू AC की जगह DQ रख दो, DQ अपॉन DF. अगर मैं यहां से, अब यहां से क्या चीज मिल गई हमें, ये वाली साइड इसके बराबर मिल गई. तो हम लेंगे ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ADPQ एंड DEF और इन ट्रायंगल DEF. क्या मिल गया हमें? DP अपॉन DE इक्वल टू DQ अपॉन DF. जब DP अपॉन DE और DQ अपॉन DF हो तो हम लिख सकते हैं क्या, therefore PQ पैरेलल EF.
क्यों बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी। बीपीटी देखिए, दिस अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस अगर आ जाए तो ये इसके पैरेलल होगी, या डी पी अपॉन पीई, डी क्यू अपॉन क्यू एफ आ जाए तो भी पी क्यू ई एफ के पैरेलल होगी। पी अपॉन डी ई और क्यू एफ अपॉन डी एफ आ जाए तो भी पी क्यू ई एफ के पैरेलल होगी बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी। वो सारे ही रिजल्ट किसके हैं, बीपीटी के हैं। अब पी क्यू ई एफ के पैरेलल आ गई तो क्या हुआ, ये वाला एंगल इसके बराबर और ये वाला एंगल इसके बराबर, तो हम क्या लिखेंगे, एंगल P इक्वल टू एंगल E एंड एंगल Q इक्वल टू एंगल F। क्या हुए, कोरोस्पोंडिंग एंगल। कोरोस्पोंडिंग एंगल्स, इसको एक नंबर मान लो। इसको बेटा एक नंबर ना करके हम क्या करेंगे, इसको एक नंबर ले लो। और इससे ये एक नंबर लो बेटा, इसको एक नंबर लो, ये दो नंबर। अब यहां देखो, ये दो ट्राइंगल डी पी क्यू और डी ई एफ, डी पी क्यू एंड डी ई एफ, इसमें एंगल डी इक्वल टू एंगल डी, एंगल P इक्वल टू एंगल E और एंगल Q इक्वल टू एंगल F। ये तो है कॉमन, D इक्वल टू D कॉमन आ गया, और ये जो दोनों हैं फ्रॉम सेकंड, ये देखो P E के बराबर है और Q F के बराबर है, तो दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए, डी पी क्यू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल डी ई एफ बाई ए रूल। अगर ये ट्राइंगल बराबर आ गए, कॉन्ग्रुएंट आ गए, तो क्या होगा, इनकी साइड्स जो हैं वो क्या होंगी, देखिए डीपी कॉन्ग्रुएंसी में होता है बेटे इक्वल और सिमिलर में होता है रेशो। अब ये ए से सिमिलर भी हो गए, अगर हम यहां सिमिलर कर दें डीपी क्यू और डीई एफ को, कॉन्ग्रुएंट ना करके सिमिलर कर दें ए रूल के द्वारा, तो क्या हुआ, डीपी अपॉन डीई, डीक्यू अपॉन क्यू एफ और पी क्यू अपॉन ई एफ, पी क्यू, अब डी क्यू अपॉन डी एफ, सी पी एस टी, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल की जो रेशो है वो क्या होगी भाई, बराबर होगी। अब देखिए यहां से क्या आएगा, इसको हम मान लेते हैं 3 नंबर, फ्रॉम 1 and 3, एक और 3 से देखो, डी टी अपॉन डी और डी क्यू अपॉन डी एफ, यहां से है बी सी अपॉन ई एफ और यहां से पी क्यू अपॉन ई एफ, तो क्या आया, बी सी अपॉन ई एफ डी क्यू
सॉरी पी क्यू अपॉन ई एफ। अब ई एफ से ई एफ कट गया और क्या बच गया, बी सी इक्वल टू पी क्यू। अब हम क्या लेंगे, दो ट्राइंगल लेंगे ए बी सी और डी पी क्यू। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी पी क्यू। डी पी क्यू देखो, ए बी इज इक्वल टू डी पी, बी सी और ए सी इज इक्वल टू डी क्यू, और बी सी इक्वल टू पी क्यू। इसको मान लो फोर्थ। ये दोनों कहां से आए, बाई कंस्ट्रक्शन। और ये कहां से आया, फ्रॉम फोर्थ। फोर्थ में हमने बी सी इक्वल टू पी क्यू प्रूव किया है। अब देखिए इसमें इसके बाद क्या आएगा, अब हमें दोनों ट्रायंगल क्या मिल गए, ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी पी क्यू। एबीसी और डीपीक्यू दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, किसके द्वारा बेटे, एस एस के द्वारा, एस 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 रूल, बाय एस 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 रूल। अगर ये दोनों बराबर हैं तो क्या आया, एंगल ए एंगल डी के बराबर आया, बी पी के बराबर आया, बी पी के बराबर आया और सी क्यू के बराबर आया। किसके द्वारा आया बेटे, सी पी सी टी, सी पी सी टी। अब हमें ये ट्रायंगल मिल गए, बराबर मिल गया। अब देखो यहां से एक दो नंबर ये था और इसको नंबर मान लेते हैं बेटा 5। फ्रॉम सेकेंड एंड फिफ्थ, और हम इसको भी ना लेकर के हम यहां लिख लें इन ट्रायंगल एबीसी एंड डीईएफ, एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी फ्रॉम फिफ्थ, फ्रॉम फिफ्थ। एंगल बी पी के बराबर है और पी क्यू के बराबर है। एंगल बी पी के बराबर और पी ई के बराबर। देखिए यहां से एंगल बी पी के बराबर ये आ गया और पी ई के बराबर, तो क्या आया, बी और ई बराबर आए कि नहीं आए, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई। रीजन क्या लिखेंगे, ये एंगल पी इक्वल टू एंगल ई। फ्रॉम सेकेंड, और एंगल बी इक्वल टू एंगल पी, और एंगल पी इक्वल टू एंगल बी फ्रॉम फिफ्थ। इसलिए हमने क्या लिख दिया, बी ई के बराबर लिख दिया। एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ,
रीजन क्या आएगा? रीजन सेम कि एंगल Q इज इक्वल टू F फ्रॉम सेकंड एंड C इज इक्वल टू Q और एंगल Q इज इक्वल टू एंगल C फ्रॉम फिफ्थ। ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो C और F भी क्या होंगे? बराबर होंगे। देयरफॉर ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF बाई AAA सिमिलरिटी रूल। यही चीज हमने प्रूव करनी थी। सबसे पहले क्या प्रूव करना था कि ये रेशो जो है, साइड की रेशो, ये वाले ट्रायंगल बराबर है, एंगल बराबर है। अब यहाँ देखो एंगल बराबर हो गए कि PE के बराबर है, QF के बराबर है। हम यहाँ लिख भी सकते थे बेटा, यहाँ अगर हम यहाँ करना चाहे ना इस तरह से कि फ्रॉम सेकंड एंड फिफ्थ, फ्रॉम सेकंड एंड फिफ्थ क्या आएगा? जो B है वो एंगल E के बराबर, एंगल A इक्वल टू एंगल D, ठीक है। एंगल B इक्वल टू एंगल E और एंगल C इक्वल टू एंगल F। और इसको हम पूरे को सिक्स्थ मान लें तो यहां इन सब की जगह, ये जो हमने इतना रूल जो दिए हैं, इनकी जगह क्या आ जाएगा? फ्रॉम सिक्स्थ। अगर ये हम यहाँ लिख देंगे तो इस पूरे को 6 नंबर डाल दिया, तो यही चीज तो हमने यहाँ लिखी है और वो हमने सिक्स्थ में फिफ्थ और सेकंड को लेकर के प्रूव कर दिया। वो हमने डायरेक्ट लिख दिए थे बेटा, डायरेक्ट, और यहाँ से प्रूव करके यहाँ लिख दें तो भी दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर। अब देखिए इसमें यही चीज प्रूव करे, तो एंगल प्रूव करने थे, ये एंगल प्रूव आ गए किससे? सेकंड और फिफ्थ से। और फिर यहाँ पर ये ट्रायंगल क्या आ गया? सिमिलर प्रूव हो गया। ये थी थ्योरम 6.4।